ओके सो हाय, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम श्योर आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ आप सब लोगों के लिए, क्योंकि मैंने कल एक सवाल लिखा था फेसबुक के ऊपर, POW और क्वेश्चन मार्क, ये होता क्या है। और उसका जवाब देना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे उस पर कमेंट भी किया कि वो है क्या, राइट। सो मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ। और ये स्टोरी मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है, क्योंकि मेरे लाइफ में इस स्टोरी ने बहुत बड़ा कमाल किया है। और ये कमाल आपके लाइफ में भी हो सकता है, उसी को बताने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। अगले कुछ मिनट मैं आपसे मांगना चाह रहा हूँ। ओके, मेरा नाम है रंजित राजन और मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाह रहा हूँ, जहाँ पर दो फ्रेंड्स हैं, उनकी लाइफ के बारे में ये स्टोरी है। और दोनों फ्रेंड्स के लाइफ में जो स्टोरी है, वो स्टोरी क्या है कि वो दोनों अपने लिए कुछ काम की तलाश कर रहे थे और काफ़ी दिनों से काफ़ी मेहनत कर रहे थे कि कुछ उनके पास अपना कोई काम हो। और जब वो अपने काम ढूंढते ढूंढते जा रहे थे, तब गांव में उन्हें एक काम मिला। वो ये था कि उनके गांव में काफ़ी ज़्यादा पानी की कमी हो गई थी। तो वहाँ के जो प्रधान थे, उन्होंने बोला कि नज़दीक में एक तालाब है, वहाँ से पानी भर करके गाँव वालों को ला करके देना है। और उन दोनों ने खुश होकर के उस काम को शुरुआत किया। एक दोस्त का नाम था ब्रूनो, दूसरे दोस्त का नाम था पैब्लो। पैब्लो और ब्रूनो की है ये कहानी। और जो ब्रूनो था वो थोड़ा अट्टा कट्टा था, थोड़ा हेल्दी था। और जो पैब्लो था वो थोड़ा सा कमज़ोर था। बट दोनों ने मिल करके काम शुरू किया, दोनों को जॉब मिल गया। जॉब की बहुत बड़ी खुशी थी और हर बाल्टी पे उनको 1 रुपये मिलता था। और ये जो 1 रुपये मिलता था, उससे बहुत खुशी से वो लोग अपना लाइफ काट रहे थे। और उसके लिए उन्होंने लगातार मेहनत करना शुरू किया। और सुबह से लेकर के शाम तक दोनों खूब सारे मेहनत से एक एक बाल्टी, 2-2 बाल्टी पानियाँ भर भर के गांव वालों को ला के देते थे। और गांव वालों को वो पानी के बदले में उनको पैसे मिलते था। इसी तरीके से जब उनके दिन चल रहे थे, तो जब शाम के टाइम हो जाता था, तो ब्रूनो तो ठीक रहता था क्योंकि वो बड़ा हेल्दी था। बट पैब्लो बड़ा परेशान होने लगा। सोचने लगा, अरे यार ऐसे कैसे लाइफ कटेगी यार, इतना दर्द होता है शाम होते होते, मैं थक जाता हूँ, मेरी हालत ख़राब हो जाती है। पूरा दिन नौकरी में मैं एकदम थक जाता हूँ, घर आता हूँ मैं, किसी के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, मेरे को मज़ा ही नहीं आ रहा है, कैसे करूँ, क्या करूँ। तो कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे मेरे ये काम आसान हो जाए। और उसके पास एक आइडिया आया कि जो तालाब था वो थोड़ा ऊंचाई पे था, तो वहाँ से अपने गाँव के लिए एक पाइपलाइन बनाया जाए। और उसने इस आइडिया को लेकर के वो ब्रूनो के पास पहुंचा। उसने बताया कि भाई ऐसा है, हम दोनों नौकरी कर रहे हैं, मेरी नौकरी अच्छी चल रही है, थोड़ा सा इसमें से टाइम निकालते हैं और एक पाइपलाइन बनाते हैं। और ये पाइपलाइन से हमारे लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। बट ब्रूनो ने कहा, अरे यार छोड़ो, ये सब चक्करों में मैं नहीं पड़ता, मैं अच्छा खासा कहते ना हेल्दी हूँ और मैं मेहनत कर सकता हूँ और मैं खूब टाइम दे सकता हूँ, मैं ओवर टाइम भी कर सकता हूँ, मैं ओवर टाइम करके पैसे कमाऊँगा। बट पैब्लो माना नहीं, वो घर गया, उसने एक प्लान बनाया। उस प्लान के तहत उसने अपना काम करना शुरू किया। उसने भी ओवर टाइम ही करना शुरू किया, मगर उसका ओवर टाइम इसीलिए था क्योंकि उसके पास एक सपना था और एक पागलपन था कि उसको वो करना है। और उसने उस सपने पे काम करना शुरू किया। उसने पाइपलाइन बनाना शुरू किया। जब वो पाइपलाइन बनाने लगा, पूरे गांव वाले उसके ऊपर हंसने लगे, अरे यार इसको देखिए, पैब्लो द पाइपलाइन मैन जा रहा है, इस तरीके से उसे चढ़ाने लगे। और उसी टाइम पर ब्रूनो लगातार मेहनत करता जा रहा था, ओवर टाइम करता जा रहा था और पैसे कमाता जा रहा था। उसने अपने लिए एक गधा खरीदा, उसने अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे, जूते खरीदे और एक घर भी उसने बड़ा प्यारा सा बनवा लिया। इतना कुछ उसके लाइफ में बदलाव आ गया। उसी टाइम पर पैब्लो बेचारा लगा पड़ा था अपने पाइपलाइन बनाने के लिए। 1 साल बीता, 2 साल बीता, ब्रूनो धीरे धीरे बीमार होने लगा क्योंकि वो ओवर टाइम करने की वजह से अपनी बॉडी को ख़राब कर रहा था। उसने दारू की भी लत लगा ली, खूब उसने बियर भी पीना शुरू किया, अपने दोस्तों को भी बुला बुला करके दारू पिलाने लगा। फिर जब तक 2 साल और आगे बीतते चले गए, धीरे धीरे उसकी सेहत खराब होती चली गई और उसके पास जो आमदनी आ रही थी वो भी कम होती चली गई, क्योंकि अब वो ओवर टाइम कर नहीं पाता था, जिसकी वजह से अपने दोस्तों को बियर नहीं पिला पाता था। और उसी वजह से उसके दोस्तों ने भी उसका साथ देना छोड़ दिया और वो अकेला बैठ करके वहाँ पर अपना बियर, एक के बाद एक बियर पीने लगा। ये ऐसे दिन उसके होने लगे। बट पैब्लो का उस समय तक लगभग 3 साल बीत चुके थे और 3 साल में उसने अपनी पूरी पाइपलाइन गाँव तक पहुँचा दिया था। और एक दिन उसने उस पाइपलाइन का नल खोला और उसमें से पानी आने लगा। मगर ये सारी मेहनत उसकी अपनी थी। उसने अपनी कहते ना, जो पैसे उसने बचाए थे, उसी पैसे में से उसने उस पाइपलाइन को बनाया था।
तो पूरे गांव वालों ने उसको उसी तरीके से पैसे देने शुरू कर दिए जैसे पहले भी वो एक एक बाल्टी का पैसे देते थे। मगर अब फ़र्क ये था कि ब्रूनो बीमार हो चुका था, घर पे पड़ा था, उसके पास पैसे नहीं थे और कभी कभी एक आध बाल्टी लाता था, उससे वो पैसे कमाता था। मगर पैब्लो नल खोलता और उसे पैसे मिलता। और फिर बाद में ये सिचुएशन आया कि वो नल भी खोलने नहीं जाता था, गांव वाले खुद नल खोलते थे और उनको पैसे देने पड़ते थे। और वो घर पे सो रहा होता था, वो जग रहा होता था, वो घूम रहा होता था, कुछ भी कर रहा था, उसके पास पैसे आ रहे थे। दोस्तों, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, POW का मतलब है प्रिजनर ऑफ वर्क। आप प्रिजनर ऑफ वर्क मत बनिए। ऐसा काम मत करिए लाइफ में कि एक समय ऐसा आए जब आप पछताने लगे। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि आप पिछले 10 साल 12 साल से नौकरी कर रहे हैं, कितनी सेविंग्स है आपके पास? यही सवाल आज से 2 साल पहले मैंने पूछा था अपने आप से और मैंने बिज़नेस के बारे में सोचा। और पिछले 1.5 साल से मैं भी एक ऐसे बिज़नेस में लगा हूँ, एक पाइपलाइन बनाने में लगा हूँ जिसमें अभी मैं मेहनत कर रहा हूँ, मगर आने वाले समय में सिर्फ नल खुलेगा और लोग मुझे पैसे देंगे। इसको समझना है, आपको भी समझने की ज़रूरत है। मगर कई बार होता क्या, कई सारे लोग सिर्फ इस बात पे शर्माते हैं कि अरे यार पूछूं कैसे, अरे मैं इससे पूछूंगा। मगर मैं आपको बताऊं, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप बड़ी खूबसूरत चीज़ है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। अगर आपने समझने की हिम्मत कर लिया तो ये आपके लिए कमाल कर सकता है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, नौकरी छोड़ने की या जो काम आप कर रहे हैं उसको हटाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने दिन में वो एक्स्ट्रा टाइम आपको थोड़ा सा निकालना है। 1 से 2 घंटा अगर आप निकाल लेते हो ना, तो आप अपने लिए एक एम्पायर खड़ा कर सकते हो जिसके लिए आप नहीं, आपके बच्चे तक प्राउड फील करेंगे कि हमारे लिए कर गए इतना कुछ। प्रॉब्लम क्या है कि हम सब लोग अपनी बॉडी पर, अपनी ताकत पर, अपनी चीज़ों के ऊपर मस्त हैं कि हम इतना मेहनत कर लेंगे, हम डबल काम कर लेंगे, अरे मेरा इतना हो गया, मेरा ये लेवल हो गया। गाइस, जब आप एक बिज़नेस बना लेते हो ना, तो वो चाहे पेंडेमिक आए, चाहे लॉकडाउन आए, चाहे क्राइसिस आए, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जो आप जॉब कर रहे हो ना, आप अगर 2 लाख रुपए भी महीना कमा रहे हो, मुझे नहीं पता कि कल सुबह आपकी नौकरी बचेगी या अगले महीने आपकी सैलरी आएगी। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ, एक पाइपलाइन बिछा लीजिए। और उसके लिए मेरे जैसे बहुत सारे लोग आज के डेट में एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। अगर आप मेरे से बात नहीं करते कोई बात नहीं, बट जिस किसी से भी आप बात करना चाहें, बात ज़रूर करिए, इसको समझने की कोशिश करिए। क्योंकि ये एक ऐसा मौका है इस समय, ये पेंडेमिक एक ऐसा मौका आपको दिया है कि इस बार आप अभी कम से कम सोचने की तो हिम्मत कर सकते हैं। करके देखिए, बात करके देखिए, कमाल कर सकता है ये सिस्टम आपके लिए। सो थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है रंजित राजन। ये छोटी सी कहानी मैं आप लोगों के लिए लेके आया था और मुझे बहुत पेशेंटली आपने सुना, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। लव यू। टेक केयर। बाय बाय।